योजना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से जीवन जीने के लिए तैयार होऊंगा और स्वयं को डिजाइन करूंगा। जैसे आप अपना कपड़ा, अपने गहने, अपना मकान, अपना ड्राइंग रूम डिजाइन करते हैं ना, कि आज से मैं अपनी ज़िंदगी को खुद डिजाइन करूंगा और सही योजना बना करके जीऊंगा। सदगुरु मैं आपके सामने वायदा करता हूँ। ये वचन होने चाहिए और फिर इनको लिखकर लगा लेना चाहिए। खुद को डिजाइन करूंगा, मैं कैसा दिखाई देना चाहिए, कैसा बोलने वाला, कैसे बात करने वाला, कैसे व्यवहार करने वाला, कैसा भक्ति करने वाला, लेन देन में कैसा होना चाहिए, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए। मुझे आज से खुद को खुद ही डिजाइन करना है। यही तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके जीवन में इतना अद्भुत परिवर्तन लेकर आती हैं। लोग कहते हैं बहुत चेंज आई। हमारे एक अनाउंसर थे, देखने में बहुत मोटे ताजे थे। जब कभी वो बैठते थे, कुर्सी प्लास्टिक की हो तो डबल रख करके बैठते थे, लेकिन वो हंसोड़ थे बहुत। वो ये कहते थे, देखो भाइयों, सत्संग में आने से तकदीर भी बदलती है, विचार बदलते हैं, ज़िंदगी बदलती है, बहुत कुछ बदलाव आता है। बोले मैं भी सत्संग में आता रहा, मेरे अंदर भी बदलाव आया, लेकिन मुझे पता ही नहीं लगा कि बदलाव भी आया है। वो तो मेरी बहू ने एक बार बताया कि बदलाव आ गया। बोले मैं ऐसे घर में जा रहा था तो दरवाजे पर अभी गया और दरवाजे की बेल बजाने वाला था। इतनी देर में अंदर से दोनों बहुओं की आवाज़ आई। ऊपर वाली बहू नीचे वाली से कहती है, आज पिताजी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए? बोले वहीं सत्संग गए हैं। बोले भेज दिया कर, बुढ़ा काफ़ी सुधर गया है पहले से। उनका अंदाज था बात करने का, स्टाइल होता है ना बात करने का। तो वो ये कहते थे कि सत्संग में सच में कुछ न कुछ बात तो आती है, कुछ परिवर्तन तो आता है, कहीं ना कहीं तो आईना दिखाने का मौका मिलता है ना, जिससे हमें पता लगता है कि जीवन में कुछ बदलाव आया है। और निश्चित ही जब ये बदलाव आया करता है तो ये बदलाव आपको भी एक सुखद अनुभूति देता है। इससे आपके भी चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, कुछ तो बदलाव हुआ है, कुछ तो जीवन में परिवर्तन आया है। तो पांचवी चीज सदगुरु कहता है कि वायदा करो कि खुशी का अभिनय करके खुशी को वास्तविक बनाने के लिए आज से तत्पर हो जाऊंगा। हो सकता है जीवन में बहुत सारे गम हों, लेकिन इन गमों के बीच नकली सही मुस्कुराते रहने की आदत बनाओ। जो लोग नकली रूप में ही मुस्कुराने लग जाते हैं, थोड़ी देर के बाद वो नकली मुस्कुराहट असलियत में बदल जाया करती है। इसलिए आपको मुस्कुराते रहने की आदत बना लेनी चाहिए। जिन लोगों को रोते रहने की या नकली में ही दुखी सुखी रहने की, या लोगों के सामने बोलते रहते हैं कि नहीं हम लोग बहुत परेशान हैं, तो सच बात तो ये है कि ऐसा बोलते रहने वाले लोग एक न एक दिन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाया करते हैं। तो इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ भी हो, मुस्कुराते रहने का एक स्वभाव बन जाए। और जिनका ये स्वभाव हो जाता है वो निश्चित रूप से मुस्कुराते हुए जीते हैं। तो खुद के साथ एक वायदा कर लेना चाहिए कि मुस्कुराते रहेंगे, माथे पर त्योरियां नहीं चढ़ने दें, चेहरे पर मुस्कुराहट आने दें। और एक बात खास, जब आप मुस्कुराते हैं तो खुशी के लिए द्वार खोलते हैं, खुशी आकर आपके हृदय में बैठ जाती है। किसी ने कहा कि मुस्कुराएंगे तब जब जिंदगी में खुशी होगी, जब खुशी ही नहीं तो मुस्कुराएं कैसे। तो खुशी से कहा कि तुम आओ जिससे हमारे जीवन में मुस्कुराहट आए। तो खुशी ने कहा मैं आऊं, अंदर तभी प्रवेश करूंगी जब मुस्कुरा करके अपने होठों को खोलोगे तो मैं तुम्हारे दिल में आके बैठ जाऊंगी। इसलिए अपने मुस्कुराहट के द्वारा खुशी का वेलकम करना शुरू करो, खुशी अंदर बैठ जाएगी और फिर आप लगातार खुश रहने की स्थिति में आ जाएंगे। इसलिए हमेशा अभ्यास कर लीजिए कि जंगल में रहो या बस्ती में, जहाँ भी रहो रहो मस्ती में। ये स्वभाव हो जाना चाहिए, ये आदत हो जानी चाहिए। खुशी ढूंढने से नहीं मिलेगी। जो कहा जाता है ना कि हम खुशी की तलाश में
खुशी से दूर हो गए। हम खुशी की तलाश में खुशी से दूर हो गए, ढूंढने चले थे जिंदगी और जिंदगी से ही दूर हो गए। तो खुशी की तलाश में जाओगे, नहीं मिलेगी। मुस्कुराहट की आदत डाल लीजिए, खुशी आपके अंदर ही मिलेगी। इसलिए आप हर समय आदत बनाओ कि खुश रहेंगे। सदगुरु ये वायदा कराता है, ये वायदा आप भी कर लीजिए कि कल से नहीं, आज से, अभी से मुस्कुराते रहेंगे, कि जिससे हमारे हृदय में खुशी निरंतर आकर बैठ जाए। तो अगली बात यह है कि दुनिया को अपने अनुसार ढालने की चिंता नहीं करूँगा, दुनिया को समझूंगा, खुद को शांत रखूँगा और आज से स्वयं को अपने आनंद के अनुरूप ढालने की चेष्टा करूँगा कि जिससे आनंदित होकर जीवन जिया जा सके, मस्ती से जीवन जिया जा सके। और सातवां नियम यह है कि गुरु के दिए गए नियम के अनुसार नित्य निरंतर भक्ति करते हुए अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए प्रयत्नशील रहूँगा, ज्ञान अर्जन करूँगा, सेवा करूँगा, साधना करूँगा और इस जीवन को धन्य करूँगा। ये 7 नियम सदगुरु देता है। और जब ये नियम जीवन में आते हैं तो आप देखते हैं कितना परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। ये परिवर्तन लाइए जिससे आपका जीवन अद्भुत बने, आपके जीवन में वो स्थिति आए कि लोग कह सकें कि पहले भी हम थे पर वो बात नहीं थी, अब कुछ बात और ही हो गई। फिर भी अगर जीवन में कहीं ये महसूस हो कि कोई कमी रह गई तो प्रार्थना करने की आदत डालो। प्रार्थना गीत कोई भी किसी भी तरीके से प्रार्थना से जुड़ने की आदत बना लीजिए।